और हमारी अगली दर्शक निकिता वडोदरा से फोन लाइन पर है। नितिका, कैसी हैं आप? बस फाइन। बारिश थमी कि नहीं थमी? नहीं, बारिश तो कंटिन्यू है। कंटिन्यू है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार सेफ है। बताइए। मेरा अशोक लेलैंड है, 30 शेयर। ओके। @175 पे। ओके। फिर उसमें क्या करना चाहिए? चलिए, आपको मुनाफा हो रहा है, और कितना मुनाफा कमाना चाहती हैं, कितना समय देना चाहती हैं? और समय तो है, अभी तो लिए हुए तो 4-5 महीने हो गए अभी। चलिए, और कितना रखें और क्या मुनाफा होगा? तो एक नियर टर्म आउटलुक हम जान लेते हैं आपके लिए। फिलहाल आप मुनाफे में भी हैं। लक्ष्मीकांत जी, फिलहाल जो नंबर्स भी रिपोर्ट हुए हैं बिक्री के, हमने देखा है कि लगभग 7% डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर। और हम देखें तो यहाँ पे 7790 के आसपास कुछ नंबर आया है 9013 के मुकाबले। सो ये हल्का सा सबड्यूड नंबर जो रिपोर्ट हुआ है। और आगे नितिका जी की रणनीति क्या होनी चाहिए, दोनों ही पहलुओं पर अगर आप हमें सलाह दे सके। अगर आप इनको शॉर्ट टर्म आउटलुक कब दे रहे हैं तो स्टॉप लॉस बताइएगा। फिलहाल ये मुनाफे पर तो बैठी हुई है, देखिए 175 बाइंग प्राइस इनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ट्रेंड तो अशोक लेलैंड का काफी स्ट्रांग है। 27 अगस्त को इसने एक नया हाई बनाया था 264 के आसपास। उसके बाद यहाँ पर एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बट अभी भी लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ चार्ट पर अगर हम नजर डालें तो वहां पर पॉजिटिव टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको 240 से लेकर 235 का एक जोन है जहां पर फर्म सपोर्ट दिखाई दे रहा है अशोक लेलैंड में। और मुझे भी उम्मीद है कि अगर वहां तक अगर डिप भी जाता है तो वहां से एक पुल बैक दिखाई दे सकता है। सो आने वाले टाइम में इनको 235 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी। और जैसे ही स्टॉक अपना जो प्रीवियस स्विंग हाई है जो 265 के आसपास आ रहा है, अगर उसको निकालेगा तो वहां से फिर ये स्टॉक 295 से लेकर 300 जून को टच कर सकता है। तो 235 के साथ होल्ड रखने की सलाह रहेगी इनको। इसका स्टॉप लॉस रखिए और यहां से होल्ड करने की आपको सलाह मिलती हुई। हेमलता जी सवाल ले लेते हैं। तो ये सवाल अंजलि बत्रा जी का है। अमर जी, आपके पास आना चाहूंगा इस सवाल के लिए। तो वोडाफोन आइडिया में इनकी खरीदारी है, 4000 शेयर होल्ड कर रहे हैं 13.2 के भाव से। अब वहां से देखें तो स्टॉक ऊपर तो आ चुका है, लेकिन अगर हम जून हाई से देखें तो वहां से थोड़ा 20% गिरता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी ये मुनाफे में है। तो यहाँ पे आपको फंडामेंटली क्या नजर आ रहा है कि स्टॉक थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है? देखिए, वोडाफोन आइडिया जैसे यस बैंक एक स्टॉक है, उसी तरह से वोडाफोन आइडिया को भी आप देख सकते हैं टेलीकॉम में। बिकॉज टेलीकॉम में मेजर प्लेयर तो है, बट कंपनी के जो इश्यूज हैं दे आर स्टिल नॉट ओवर। और यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो ये जून क्वार्टर भी जो बीता, इसमें करीब 6500 करोड़ का लॉस रहा है। उससे पहले मार्च क्वार्टर की बात करें तो 7500 करोड़ का लॉस रहा है। तो ये इन सब कंपनीज में जो कंपनीज लॉस करती हैं, चाहे वो न्यू एज कंपनीज हो, डिजिटल कंपनीज हो, या फिर वोडाफोन जैसी कंपनीज हो या यस बैंक जैसी कंपनीज हो, तो कहीं ना कहीं निवेशक जो रहते हैं उनकी ये एक्सपेक्टेशंस रहती है कि देयर विल बी अ टाइम वेयर देयर इज अ टर्न अराउंड इन द कंपनी। अब वो टर्न अराउंड जो है एक्चुअल में होता है, कब होता है, कितने समय में होता है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड दे आर नेवर इजी टू आंसर फॉर एनीवन। तो हैविंग सेड दैट, ये सब कंपनीज में जनरली वो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं दे हैव हु हैव अ हायर रिस्क एपेटाइट, बिकॉज इसमें रिटर्न्स भी आपको उस तरह से मिल सकते हैं। बिकॉज यदि कंपनी में मेजर टर्न अराउंड आता है या फिर कंपनी में किसी तरह से कैपिटल इन्फ्यूजन होता है, कंपनी मार्केट शेयर बढ़ा पाती है, तो उसका एक इम्पैक्ट जरूर प्राइस में देखने को मिलता है। और यदि वो एक्सपेक्टेशंस पे कंपनी खरा नहीं उतर पाती है, मतलब उसके जो परफॉर्मेंस है वो मैच नहीं करती इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन से, तो फिर एक करेक्शन देखने को मिलता है। तो इस पर्सपेक्टिव में मैं वोडाफोन आइडिया में यही कहूंगा कि इफ यू आर इन्वेस्टेड यू कैन लुक एट होल्डिंग फॉर सम टाइम, बट इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी यू शुड लुक एट बुकिंग। मेजर इसमें कोई, यदि मैं टेक्निकल लेवल्स की बात करूं तो मेजर रैली इसमें यदि ये 20-22 के ऊपर जाता है तब फंडामेंटली आप समझ सकते हैं कि कुछ मेजर चेंज आया है। अदरवाइज द स्टॉक कुड बी इन फॉर कंसोलिडेशन based on the fundamentals. और